द विच हंटर। एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो आसपास के कई गांव में मशहूर था, क्योंकि किसी गांव में किसी चुड़ैल, भूत या कोई भी पदों की चक्कर होता तो वही तांत्रिक इससे इन गांव वालों को आज़ादी दिलाता था। इसे सभी चुड़ैल का शिकारी कहा करते थे। एक बार एक गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आ जाती है। इस वजह से पूरे गांव ने रात को घर से निकलना ही बंद कर दिया था। लेकिन इस वजह से दिनचर्या पर काफ़ी असर हो रहा था। वो सभी इस चुड़ैल की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। कभी इनके जानवर भाग जाते तो कभी बारिश होने के कारण इनके कपड़े भीग जाते और इस चुड़ैल के डर से बाहर भी नहीं निकलते थे। जब पानी इनके सर से ऊपर उतर गया तब गांव के प्रधान को किसी ने रामायण के बारे में बताया। अरे मियाँ प्रधान जी, हम कब तक घरों में छुपे रहेंगे और हमारा कोई ना कोई बंदा शहीद होता रहेगा। आप कुछ करते क्यों नहीं इस चुड़ैल की समस्या का। अब क्या बताऊं मोटू भैया, पूजा पाठ करवा ली, गंड सब करवा लिया, लेकिन ये चुड़ैल तो शांति नहीं होती। ना जाने वो इतनी खून की क्यों प्यासी है। प्रधान जी, मैंने सुना है कि पास वाले गांव में एक बहुत ही ताकतवर तांत्रिक रहता है। वो किसी भी प्रकार के भूत चुड़ैल को अपने विश में कर लेता है। वो इतना ताकतवर है कि सब उसे चुड़ैल का शिकारी कहते हैं। हमें इससे बात करनी चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, कल सुबह होते ही लक्ष्मणपुर जाएंगे और वहाँ तांत्रिक को यहाँ लेकर आएंगे। चलो अब घर चलते हैं, सूरज ढलने वाला है, कहीं वह चुड़ैल ही ना आ जाए और हमें उठा कर ले जाएगी। फिर वो तीनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और घर में जाकर सो जाते हैं। रात को वो चुड़ैल फिर उड़ती उड़ती गांव के ऊपर आ जाती है। इस बार उसे एक बुजुर्ग किसान दिखाई दे जाता है। वो चुड़ैल उस बुजुर्ग को बालों से पकड़ लेती है और उड़ाती हुई जंगल की तरफ निकल जाती है। वो बुजुर्ग मदद के लिए चिल्लाता ही रह जाता है, लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर पाता। अगली सुबह होने पर प्रधान जी लक्ष्मणपुर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर में वो गांव में पहुंच जाते हैं। वो पान बेचने वाले दुकानदार से इस चुड़ैल के शिकारी के बारे में पूछते हैं। अरे भाई, मुझे ये चुड़ैल का शिकारी जो कि मशहूर तांत्रिक है, ये कहाँ मिलेगा। अच्छा, वो आपको कब्रिस्तान में बनी कुटिया में मिलेगा। आप इस रास्ते से सीधा निकल जाइए। कब्रिस्तान? अरे भाई, क्यों डरा रहे हो भाई, मैं तो पहले ही गांव से उड़ने वाली चुड़ैल से बहुत परेशान हूँ और तुम और कब्रिस्तान भेज रहे हो। कहीं दूसरी चुड़ैल ही गले में ना पड़ जाए, कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाए भाई। अरे डरे नहीं, ये लक्ष्मणपुर है। यहाँ जिन तांत्रिक चुड़ैलें कुछ भी नहीं होती। यहाँ तांत्रिक से सभी चुड़ैलें डरती हैं। बेफिक्र होकर चले जाओ तुम। ठीक है भाई, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। कुछ देर चलने के बाद इन्हें कब्रिस्तान दिखता है। कब्रिस्तान के और नज़दीक जाते हैं तो कब्रिस्तान में एक छोटी सी कुटिया बनी होती है, जिसमें अगरबत्ती और मुख्तलिफ प्रकार की जड़ी बूटियों का धुआं निकल रहा होता है। प्रधान जी इस कुटिया के नज़दीक जाते हैं और वो कहते हैं कि वही तांत्रिक जिसे चुड़ैलों का शिकारी कहा जाता है वहाँ सामने बैठा होता है। इसकी लंबी लंबी भुजाएं थी और इसने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। प्रधान के आने की आहट सुनकर तांत्रिक की आँख खुल जाती है। आओ प्रधान आओ, बताओ कैसे आना हुआ। प्रणाम तांत्रिक जी, प्रणाम। आपको कैसे पता मैं प्रधान हूँ? वैसे अगर आपको ये पता है तो शायद आपको मेरी समस्या भी पता होगी। हमारे पूरे गांव में एक उड़ने वाली चुड़ैल का साया है। शाम होते ही, सूरज ढलते ही वो गांव में उड़ती उड़ती आ जाती है और जो व्यक्ति उसे दिखाई देता है उसे अपने साथ उठा कर ले जाती है। उस वजह से सूरज ढलते ही सभी गांव वाले और कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता और कई बार जंगली जानवर आ जाते हैं और पालतू जानवरों को उठा कर ले जाते हैं। गांव वाले चुड़ैल ना आ जाए इस डर से बाहर नहीं निकलते। कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए तांत्रिक जी। ठीक है, तुम्हारी मदद करूँगा। चलो मुझे अपने गांव लेकर चलो, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। फिर वह दोनों गांव की ओर निकल पड़ते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो गांव पहुंच जाते हैं। पूरे गांव में सबको पता लग जाता है कि मशहूर तांत्रिक उनके गांव में आ गया है। कई गांव वाले तांत्रिक से विनती करने आ जाते हैं।
तांत्रिक महाराज, आप रक्षा कीजिए। इस गांव से वो मक्कार चुड़ैल सब कुछ ख़त्म करने जा रही है। उस चुड़ैल की वजह से मेरी सारी बकरियां जंगली भेड़िए खा गए हैं और अब मज़ीद गांव का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप मेहरबानी करके इस गांव को मज़ीद नुकसान होने से बचा लीजिए और इस चुड़ैल को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, मैं उस चुड़ैल को ज़रूर ख़त्म कर दूंगा। आज सारे गांव वाले सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में चले जाएंगे और मैं बाहर ही घूमूंगा, जिससे वो चुड़ैल मुझे ले जाएगी और मैं इसका ठिकाना जान सकूंगा। फिर मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। तांत्रिक जी, आप तो उसे अपनी शक्तियों से उसे ख़त्म कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन वो जिन लोगों को उठा कर ले गई है उनका भी तो पता करना है ना, कि आया वो जिंदा है या मर गए हैं। इसलिए मैं उसका ठिकाना जानना चाहता हूँ। आप तो बहुत चतुर हैं शिकारी जी, मान गया मैं आपको। फिर सभी गांव के लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और तांत्रिक एक पत्थर पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहीं चुड़ैल वहां उड़ती उड़ती आ जाती है। तभी वो तांत्रिक को देख लेती है। एक और शिकार मिल गया मूर्ख, अपने घर में छुप कर ही नहीं बैठा। फिर वह चुड़ैल तांत्रिक को उठा ले जाती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल तांत्रिक को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। वहां बहुत सारी हड्डियां और इंसानी ढांचे पड़े होते हैं। क्यों, तुझे डर ही नहीं लगता क्या? तू एक बार भी नहीं डरा? बहुत ही बहादुर है तू। तुझे क्या कैद कर लूँ यहाँ? क्या तुम सभी गांव वालों को कैद कर लेती हो? हाँ, वो कुआं देख रहे हो? इसमें सारे गांव वाले भरे पड़े हैं, पर गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। शाम होते ही अपने घरों में छुप जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारा शिकार जमा कर लिया है और जब मुझे शिकार नहीं मिलता तो यहाँ से किसी एक को निकाल कर खा लेती हूँ। पर तुम सूरज ढलते ही क्यों शिकार करती हो? गांव वाले तो पूरा दिन घूमते हैं दिन में, तुम दिन में क्यों शिकार क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मैं एक शापिक चुड़ैल हूँ, शापिक। अगर मैं उजाले में बाहर गई तो जलकर राख हो जाऊंगी, इसलिए मैं रात को शिकार करती हूँ। चल, अब बातें बहुत हो गई, अब तू अपने कुएं में जा, वरना तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक चुड़ैल की कमज़ोरी को परख लेता है। वो हंसने लगता है। ऐ मूर्ख चुड़ैल, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। चुड़ैलों का शिकारी हूँ मैं, चुड़ैलों का शिकारी। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और अचानक ऊपर से आग आने लगती है और उस आग में चुड़ैल जलने लगती है। तांत्रिक मुझे छोड़ दो। अच्छा नहीं किया तांत्रिक, तुमने। बंद कर, इस आग को ख़त्म कर दे और मुझे छोड़ दे तांत्रिक, छोड़ दे। जल रही हूँ मैं, जल रही हूँ। चुड़ैलों का शिकारी अपना मंत्र जारी रखता है और कुछ ही देर में वह चुड़ैल जल कर राख हो जाती है।